प्यारे बच्चों, तो हम कल यहाँ तक इस श्लोक तक अर्थ कर चुके थे। तो अब हम इसके बाद में आगे शुरुआत करते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ तक उसने बताया था कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट रहने वाला, क्रोध करने वाला, हमेशा शंका करने वाला, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 प्रकार के जो जीव होते हैं वे हमेशा दुख के पात्र होते हैं। यह तत् श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकां च अनादृत्य सर्वे कपोताः तत्र उपविष्टाः। तत्श्रुत्वा वह सुनकर के कपोतराजस्य शंकां च, और कबूतरों के राजा की शंका का अनादृत्य अनादर करके सर्वे कपोताः सभी कबूतर तत्र उपविष्टाः वहाँ बैठ गए। वह सुनकर के और कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहाँ बैठ गए। वहाँ का मतलब उन चावलों को खाने के लिए बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धाः बभूवुः। अनंतरम उसके बाद सर्वे जालेन बद्धाः सभी जाल में बद्धा यानी बंद, बभूवुः हो गए। उसके बाद सभी जाल में बंद हो गए या जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबिताः तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। ततः उसके बाद यस्य वचनात् जिसके वचन से तत्र अवलंबिताः वहाँ बैठे हुए थे, तम सर्वे उसका सभी तिरस्कुर्वन्ति तिरस्कार करते हैं। अर्थात उस घमंडी कबूतर के वचन के कारण ही तो वे वहाँ बैठे थे। तो उसके बाद जिसके वचन से, अर्थात उस घमंडी कबूतर के वचन से वे वहाँ बैठे थे, उसका सभी अपमान करने लगते हैं, उसका सभी तिरस्कार करने लगते हैं। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच। उसका तिरस्कार अर्थात अपमान सुन करके चित्रग्रीव बोला। उसका अपमान सुन करके चित्रग्रीव बोला। क्या बोला? न अयम अस्य दोषः, नहीं है यह इसका दोष, यह इसका दोष नहीं है। विपत्काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम। विपत्ति के समय पर विस्मय, धैर्य खोना ही या आश्चर्य करना ही का पुरुष लक्षणम कायर पुरुष का लक्षण है। विपत्ति के समय पर धैर्य खोना ही का पुरुष अर्थात कायर पुरुष का लक्षण है। तत् अत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतीकारः चिंत्यताम्। तत् अत्र इसलिए यहाँ धैर्यम अवलंब्य धैर्य को धारण करके ही प्रतीकारः चिंत्यताम् उसको प्रतिकार करने का उपाय सोचना चाहिए, अर्थात उससे दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। इसलिए यहाँ धैर्य धारण करके ही उसके प्रतिकार अर्थात उससे बचने का उपाय सोचना चाहिए। इदानीमप्येवं क्रियताम्, इदानीम अपि एवं क्रियताम्, इस समय पर भी एवं ऐसा ही क्रियताम् किया जाना चाहिए, इस समय पर भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। सर्वैरेकचित्ती भूय जालम आदाय उड्डीयताम्। सर्वै सभी के द्वारा एक चित्ती भूय एक विचार वाले होकर के जालम आदाय जाल को लेकर के उड्डीयताम उड़ जाना चाहिए। सभी के द्वारा एक विचार वाले होकर के जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए, अर्थात सभी एक विचार वाले होकर के जाल को लेकर के उड़ जाओ। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालम आदायोत्पतिता। इति विचिन्त्य ऐसा सोच करके सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी जालम आदाय
जाल को लेकर के उत्पतिताः उड़ गए। ऐसा सोच करके सभी पक्षी जाल को लेकर के उड़ गए। अनंतरं सः व्याधः सुदूरात् जाल अपहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्। अनंतरम सः व्याधः, इसके बाद उस शिकारी ने, सुदूराद जाल अपहारकान, बहुत दूर तक जाल को अपहारकान ले जाने वाले, तान अवलोक्य उनको देख करके, पश्चात धावनम अकरोत् पीछे धावन किया अर्थात पीछे दौड़ लगाई। इसके बाद उस शिकारी ने बहुत दूर तक जाल को ले जाने वाले उनको देख करके पीछे दौड़ लगाई या पीछे दौड़ा। शिकारी बहुत दूर तक जाल ले जा रही थी तो उनके पीछे दौड़ लगाई। ततस्तेषु चक्षुर्विषयातिक्रांतेषु पक्षिषु सह व्याधो निवृत्तः। ततः तेषु, उसके बाद उन चक्षुर्विषयातिक्रांतेषु, आँखों से, विषयातिक्रांतेषु ओझल हो जाने पर, पक्षिषु पक्षियों के, उसके बाद उन पक्षियों के आँखों से ओझल हो जाने पर, सह व्याधः निवृत्तः वह शिकारी लौट आया। उसके बाद उन पक्षियों के आँखों से ओझल हो जाने पर वह शिकारी लौट आया। अतएव उच्यते, इसलिए ही कहा जाता